अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बरकत अली चांडियो, एक नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। और सबसे पहले कि एंजाइम्स हैं क्या और वो कैसे काम करते हैं और कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज की स्लाइड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं? तो इसका आंसर है एंजाइम्स। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स जो है मोर देन 10,000 उनके फंक्शंस होते हैं, इतने उनके फॉर्म्स होते हैं, बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। बट द प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर्स into two groups. Number one, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं वो पानी में, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, और जो ग्लोबुलर होती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द हेयर्स, नेल्स, स्किन, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर फाइब्रस प्रोटीन्स। ये सिर्फ नहीं, इनके अलावा बहुत सारी और भी टाइप्स होती हैं। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं, एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं और एंटीबायोटिक की बात करते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन्स हैं, तो ये सारी प्रोटीन्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहलाती हैं। और वो सब के सब जो हैं उनमें एक ग्रुप एंजाइम्स का भी आता है कि ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन की एक टाइप होती है जो टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर्ड है। टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर, इनके अलावा प्रोटीन्स के हमने दो और स्ट्रक्चर्स भी पढ़ी हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। तो एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड in the tertiary or quaternary structures because it having the number of the peptide, लेकिन वो पेप्टाइड चेन्स जो होंगी इनकी वो मोर देन 2 और मोर देन 3, लेकिन वो 3 डायमेंशनल शेप में होती हैं इनकी स्ट्रक्चर्स। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं वो सारी की सारी ग्लोबुलर फॉर्म में और 3D फॉर्म में होती हैं, 3 डायमेंशनल शेप में होती हैं, जिसकी वजह से हम इनको टर्शरी और क्वाटनरी की कैटेगरी में रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स जो है वो काम कैसे करती हैं? दे एक्ट एज कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट अ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये अपना जो हम जो खाना खाते हैं वो जिस हिसाब से डाइजेस्ट होता है, अगर वो एंजाइम से होगा तो वो जल्दी हो जाएगा। दे स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्पेशली इन द मेटाबॉलिज्म, और जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेस होते हैं उन सब में एंजाइम्स का जो है मेजर रोल होता है। और दूसरा पॉइंट है नॉट परमानेंटली चेंज इन द प्रोसेस। जब ये एंजाइम अपना काम करते हैं तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनमें अंदर इनके एक्टिव साइड में फिक्स होते हैं, जो आगे चलकर हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टेम्प्ररी जो है उनकी शेप चेंज होती है, फिर वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये अपनी असल शेप में आ जाते हैं। तो ये सबस्ट्रेट के साथ यूज़ नहीं होते, ये अनचार्ज हो जाते हैं और फिर वो उनका अनसेचुरेटेड हो जाते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो उनको हम सेचुरेटेड बोलते हैं, क्योंकि सेचुरेटेड का टर्म इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि दूसरा सबस्ट्रेट उनमें तब तक फिक्स नहीं हो सकता जब तक वो एक्यूपाइड होती है पहले ही सबस्ट्रेट से, तो इसलिए उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, टेम्पररी चेंज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये है एंजाइम की स्ट्रक्चर। तो दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। दिस वन इज़ द एक्टिव साइड एंड दिस वन इज़ द पैसिव साइड। और पैसिव साइड में कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता और एक्टिव साइड में यहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस होता है, और ये 3 डायमेंशनल शेप होती है। और यहाँ इनके एक्टिव साइड में जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं दे आर हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स, और जो पैसिव साइड में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। और कीप इन माइंड के हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हम टर्म यूज़ क्यों करते हैं, इसलिए जो एक्टिव साइड में अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और वाटर के साथ रिएक्ट जब ये करेंगे तो हम इनको कहते हैं ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिनको हम आर टाइप हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। इनको रेडिकल टाइप्स के होते हैं और क्या करेंगे, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे यहाँ एक्टिव साइड में, जबकि जो पैसिव साइड के होते हैं पैसिव साइड में कोई बॉन्ड नहीं बनता,
क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, ये रेपेल करते हैं वाटर को। तो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स के लिए फर्दर मोर दे आर स्पेसिफिक फॉर व्हाट दे विल कैटालाइज। सबसे पहली बात ये कि ये क्या है, ये कैटालाइज स्पेसिफिक जो काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम्स सेपरेट हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो उनके एंजाइम्स जो हैं वो सेपरेट हैं। अगर हम बात करते हैं लिपिड की, तो उनकी एंजाइम्स भी सेपरेट होती हैं। कोई किसी के एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर फिक्स यानी वो उस पर काम नहीं करता, तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर स्पेसिफाइड। ठीक है, इसलिए वो जो अपना काम करते हैं वो स्पेसिफाइड जो है स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा उसी पे काम करेगा, दूसरे पे काम नहीं करेगा। और एंजाइम्स आर रीयूजेबल, यानी एक एंजाइम काम करके यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसमें फिक्स होता है, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो दोबारा काम करने के काबिल होता है। दोबारा वही एंजाइम्स जो हैं वो एक्शन में आएगा और वो रिएक्शन करेगा, क्योंकि एंजाइम्स सबस्ट्रेट के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते और इसलिए वो बार बार यूज़ होते हैं। तो एक और चीज़ इसमें अंदर कि हमें कैसे पता चलेगा कि एंजाइम्स के लिए कोई टर्म स्पेसिफिक हो, तो हाँ, जब भी कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, जिससे हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन के साथ ASE सफेक्सिस के तौर पे, एंड पॉइंट के तौर पे हम इसको अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारा एंजाइम्स हो जाएगा, जैसे प्रोटीएज। लिपिड की बात करते हैं तो लाइपेज। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेज। तो ऐसे ही ASE ये सफेक्सिस लगाने से एंजाइम का नाम बन जाता है इन द एंड पॉइंट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जैसे लिखा हुआ सुक्रेज, सुक्रोज एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सुक्रेज एक एंजाइम है जो इसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे काम करेगा। लैक्टेज एक एंजाइम है जो लैक्टोज पे काम करेगा। माल्टोज एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, माल्टेज एक एंजाइम है जो माल्टोज पे काम करेगा। तो देखें, दिस इज़ द एक्टिव साइड एंड दिस वन इज़ द पैसिव साइड, और दोनों की जो शेप्स होंगी दे विल बी कम्प्लीमेंट्री। तो दोनों की शेप्स जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री होंगी। अगर ये कम्प्लीमेंट्री नहीं होंगी तो ये शेप ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इसमें फिक्स कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और एक्टिव साइड दोनों को कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा कम्प्लीमेंट्री तो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्टॉप, और इवन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वो हमेशा के लिए रुक जाएगा। और जब तक वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इसमें फिक्स नहीं होगा तब तक वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्टॉप। पहले एंजाइम जो था, ये एंजाइम है और एंजाइम में अंदर क्रीसेंट है। क्रीसेंट में अंदर क्या है, क्रीसेंट में अंदर इन्होंने बताया है कि ये जगह है, ये क्रीसेंट, ये असल एंजाइम है। इसमें ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाकर ये यहाँ पे फिक्स होता है, तो इनकी टेम्पररी जगह जो है वो चेंज हो जाती है। देखें जी, टेम्पररी ये जगह चेंज हो गई। तो इंड्यूस फिट मॉडल का ये कहना है कि जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम अंदर फिक्स होता है तो टेम्पररी एंजाइम की शेप जो है वो ये देखें, अब देखें, ये शेप थी, ये शेप है, और यहाँ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिक्स हुए थे तो टेम्पररी इनकी शेप जो थी वो चेंज हो गई थी। अब इंड्यूस फिट मॉडल में आगे है कि अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एंजाइम एक्टिव साइड, हाइड्रोजन आयंस एंड आयोनिक बॉन्ड आर इन्वॉल्व। अब इनमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस और आयोनिक जो बॉन्ड होंगे ये आपस में मिले जुले होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इंड्यूस्ड बाय द सबस्ट्रेट। अब इसमें अंदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होगा वो इंड्यूस्ड होगा, दाखिल होगा, एक्टिव साइड एंजाइम, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इसमें अंदर दाखिल हुआ, तो टेम्पररी इनकी शेप जो है वो चेंज हो गई। जब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती तब तक ये इसमें अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग इन दोनों के दरमियान में होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि इनके वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं आपस में क्या करेंगे, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट में आपस में कोवलेंट
बॉन्डिंग होती है, दिस इज़ नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल।